मित्रों, संपूर्ण विश्व में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर के नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा राष्ट्र और संपूर्ण मानव समाज स्वस्थ रहे, सुखी रहे तथा शुभ कर्मों की ओर प्रेरित हो। मित्रों, एक भूल सुधार करना है। 31 दिसंबर 2020 को दिल्ली सल्तनत की दर्द भरी दास्तान धारावाहिक की 149वीं कड़ी प्रसारित हुई थी। उसमें भूलवश 150वीं कड़ी की सामग्री प्रसारित हो गई और 149वीं कड़ी की सामग्री प्रसारित होने से छूट गई। क्योंकि 149वीं कड़ी की घटनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए 149वीं कड़ी आज 1 जनवरी 2021 को प्रसारित की जा रही है। 31 दिसंबर 2020 को प्रसारित हुई कड़ी हटा दी गई है। आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। 148वीं कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार तैमूर लंग की सेना ने पंजाब से पकड़े गए 1 लाख निरीह हिंदुओं को दिल्ली से बाहर काट डाला ताकि तैमूर की सेना इन बंदियों के बोझ से मुक्त हो जाए। हम तैमूर के भारत आक्रमण के इतिहास को पुनः यहीं से आगे बढ़ाते हैं। जब तैमूर की सेना ने दिल्ली को घेर लिया तो दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक तथा प्रधानमंत्री मल्लू इकबाल खां को तैमूर लंग से लड़ने के लिए दिल्ली से बाहर आना पड़ा, किंतु वे शीघ्र ही युद्ध के मैदान से भाग छूटे। दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक गुजरात की ओर एवं प्रधानमंत्री मल्लू इकबाल खां बरान की ओर भाग गया। अब दिल्ली की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। दिल्ली के किले और महल वीरान पड़े थे एवं दिल्ली की जनता अपने सिरों पर मंडरा रही मौत की छायाओं को स्पष्ट अनुभव कर रही थी। हजारों लोग पहले ही दिल्ली छोड़कर भाग चुके थे, किंतु बहुत से लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं थे कि वे दिल्ली से भाग सकें। इसलिए अपने घरों में छिपकर अपने संभावित दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे थे। दिल्ली में रहने वाले हजारों गुलामों, हिजड़ों और वेश्याओं को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता था कि वे दिल्ली में रहकर तैमूर लंग की गुलामी करें या सुल्तान के पीछे भागकर तुगलकों की गुलामी करें। तैमूर लंग को दिल्ली के तुगलकों एवं तुर्की अमीरों की कुछ बड़ी कमजोरियों के बारे में समरकंद से ही जानकारी मिल गई थी, किंतु उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि दिल्ली में तैमूर लंग को बिना कोई युद्ध किए ही प्रवेश मिल जाएगा। 27 दिसंबर 1398 को तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया। उसने फिरोज शाह तुगलक की कब्र के पास खड़े होकर इस अप्रत्याशित जीत के लिए अल्लाह का शुक्रिया किया। उसी दिन तैमूर के सैनिकों का एक दल दिल्ली नगर के द्वार पर शहर से माल एवं रसद एकत्रित करने के लिए पहुंचा। सीरी, जहांपनाह और प्राचीन दिल्ली में हिंदुओं के झुंड भी एकत्रित हो गए और तैमूर के सैनिकों का विरोध करने लगे। बहुत से हिंदुओं ने अपने परिवारों को आग में जला दिया और स्वयं हथियार लेकर लड़ने के लिए आ गए। 27, 28 एवं 29 दिसंबर को दिल्ली में भयानक रक्तपात मचा। अंत में हिंदुओं को भागकर प्राचीन दिल्ली में चले जाना पड़ा। 30 दिसंबर को तैमूर के तुर्की सैनिक भी प्राचीन दिल्ली आ पहुंचे। दर्शकों की सुविधा के लिए बता दें कि उस काल में सीरी तथा तुगलकाबाद दिल्ली से बाहर थे, इसलिए तोमरों के काल की दिल्ली को प्राचीन दिल्ली कहा जाता था। प्राचीन दिल्ली के हिंदू योद्धा जामा मस्जिद में एकत्रित हो गए। यहां भी यह समझने की आवश्यकता है कि दिल्ली की जो वर्तमान जामा मस्जिद है, यह उस काल की जामा मस्जिद से अलग है। तैमूर के सैनिकों का नेतृत्व अमीर शाह मलिक तथा अली सुल्तान तवाची कर रहे थे। उन्होंने जामा मस्जिद को घेर लिया। दोनों तरफ से मारकाट होने लगी और तब तक चलती रही जब तक कि जामा मस्जिद में मौजूद प्रत्येक हिंदू का सिर काटकर धरती पर नहीं फेंक दिया गया।
तैमूर के सैनिकों ने हिंदुओं के कटे हुए सिरों का एक बुर्ज बनाया जो आकाश तक पहुंचता था। हिंदुओं के कटे हुए शरीर मांसभोजी पक्षियों के भोजन बन गए। अब तैमूर के सैनिक दिल्ली की बस्तियों में घुस गए तथा लोगों को पकड़ पकड़ कर बंदी बनाने लगे। जिन लोगों ने विरोध किया उन्हें वहीं मार दिया गया। असंख्य स्त्रियों तथा पुरुषों को गुलाम बनाया गया। कई हजार शिल्पी और यंत्रकार शहर से बाहर लाए गए और युद्ध में सहायता देने वाले खानों, अमीरों एवं अफगानों में बांट दिए गए। जफरनामा के अनुसार दिल्ली की शहर पनाह तथा सीरी के महल नष्ट कर दिए गए। हिंदुओं के सिर काटकर उनके ऊंचे ढेर लगा दिए गए और उनके धड़ हिंसक पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिए गए। जो निवासी किसी तरह बच गए वे बंदी बना लिए गए। इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है, इस लूट के पश्चात तैमूर लंग का प्रत्येक सिपाही धनवान हो गया तथा उन्हें 20 से 200 तक गुलाम अपने देश ले जाने को मिले। स्वयं तैमूर लिखता है, काबू के बाहर होकर मेरी सेना पूरे शहर में बिखर गई और उसने लूटमार तथा कैद के अतिरिक्त और कुछ परवाह नहीं की। यह सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हुआ है। मैं नहीं चाहता था कि नगरवासियों को किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, पर यह अल्लाह का आदेश था कि नगर नष्ट कर दिया जाए। तैमूर 15 दिन तक दिल्ली में रहा। 2 जनवरी 1399 को वह मेरठ होते हुए गंगा किनारे पहुंचा तथा तुगलकपुर की तरफ बढ़ा। जब वह तुगलकपुर से केवल 10 मील दूर रह गया तब उसे सूचना मिली कि मार्ग में एक स्थान पर कुछ हिंदू एकत्रित हो रहे हैं। थोड़ा ही चलने पर उसे 48 नावों में सवार हिंदू मिले जो हथियार लेकर तैमूर लंग से लड़ने आए थे। दोनों पक्षों में सशस्त्र युद्ध एवं रक्तपात हुआ। सभी हिंदू मार डाले गए। तैमूर ने उनके बच्चों एवं स्त्रियों को बंदी बना लिया। तैमूर की सेना ने तुगलकपुर में अपना शिविर लगाया। रात्रि में तैमूर को समाचार प्राप्त हुआ कि गंगा जी के दूसरे किनारे पर हिंदुओं का एक समूह पुनः एकत्रित हो गया है। अगली प्रातः 13 जनवरी 1399 को तैमूर ने 1000 सैनिकों के साथ गंगा नदी को पार किया। थोड़ी ही देर में तैमूर के अमीर सैयद ख्वाजा तथा जहान मलिक भी 5000 सैनिक लेकर आ पहुंचे। इन सैनिकों ने हिंदुओं पर आक्रमण किया। अंत में समस्त हथियारबंद हिंदू मार डाले गए। यहां से तैमूर लंग की सेना हरिद्वार की ओर बढ़ी। जब उसकी सेना हरिद्वार से केवल 2 कोस दूर रह गई तब तैमूर को सूचना मिली कि बड़ी संख्या में हिंदू एकत्रित होकर तैमूर पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए तैमूर ने उसी स्थान पर शिविर लगवा दिया तथा उसी दिन रविवार को दोपहर की नमाज पढ़ने के बाद उसने हरिद्वार के निकट एकत्रित हुए हिंदुओं पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भी समस्त हथियारबंद हिंदू मार डाले गए। सायंकाल की नमाज से पूर्व यह कार्य पूरा कर लिया गया। अगले दिन सोमवार का सूर्य निकलने से पहले ही हजारों सशस्त्र हिंदुओं ने तैमूर लंग का शिविर घेर लिया। यह सूचना मिलते ही तैमूर के सैनिकों ने भी कमर कस ली। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ जिसमें हजारों हिंदू मारे गए। यज़दी ने लिखा है कि जैसे ही तैमूर की सेना ने तकबीर अर्थात युद्ध घोष किया, काफिर पहाड़ों में भाग गए। मुल्फुजात तोमूरी ने लिखा है कि मुसलमानों ने उनका पीछा करके उनकी हत्याएं की तथा अत्यधिक धन संपत्ति प्राप्त की। इस प्रकार स्थान स्थान पर भारत के हिंदुओं तथा तैमूर के तुर्क सैनिकों में भीषण संग्राम हुआ। इन युद्धों में लाखों हिंदू मारे गए। तैमूर की सेना द्वारा बड़ी संख्या में स्त्रियों
तथा बच्चों को गुलाम बनाया गया। हरिद्वार में तैमूर लंग ने प्रत्येक घाट पर गाय का वध करवाया। लेनपूल लिखता है कि कत्लेआम के यथार्थ उत्सव के उपरांत धर्म के सैनिक तैमूर ने अल्लाह को धन्यवाद दिया और समझा कि उसका भारत आने का उद्देश्य पूरा हुआ। यहां हमें यह बात समझनी होगी कि तत्कालीन मुस्लिम लेखकों ने केवल हिंदुओं के मारे जाने तथा उनके स्त्री बच्चों को तैमूर की सेना द्वारा गुलाम बनाए जाने का उल्लेख किया है, किंतु यह निश्चित है कि इन युद्धों में तैमूर के सैनिक भी बड़ी संख्या में मारे गए होंगे, किंतु तत्कालीन मुस्लिम लेखकों ने उनका उल्लेख नहीं किया है। मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों एवं विद्यार्थियों को तैमूर लंग के भारत आक्रमण की इन कड़ियों के बारे में अवश्य जानकारी दें तथा उन्हें प्रेरित करें कि वे इन कड़ियों को सुनें, ताकि उन्हें यह जानकारी मिल सके कि जब देश के लोगों में एकता नहीं होती तब देश के लोगों का विदेशी शक्तियां कितना बुरा हाल करती हैं। धन्यवाद। अगली कड़ी में देखिए, लाखों पहाड़ी हिंदुओं ने स्वातंत्र्य देवी के श्री चरणों में अपने प्राण न्यौछावर किए।